Namaste everyone, welcome to our YouTube channel आरोग्य दिशा पावर्ड बाय नालासोपारा मेडिकल एसोसिएशन। हर बार हम स्वास्थ्य के लिए आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आते हैं। इस बार भी हम लेके आए हैं एक नया वीडियो। इस बार सब्जेक्ट है फीवर इन चिल्ड्रंस, बुखार, छोटे बच्चे में बुखार, और उसके बारे में समस्या बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पेरेंट्स में, तो वो सुलझाने के लिए हमारे पास स्पीकर आ रहे हैं डॉक्टर रक्षा ताटे मैडम, who has completed his graduation and post graduation in Sion Hospital, practicing in Nalasopara West in since 1999। 32 साल का उनका बहुत सारा एक्सपीरियंस है। चलिए हम उनके साथ बात करते हैं। इस बार सूत्र संचालन कर रहे हैं डॉक्टर मोना त्रिवेदी मैडम, प्रैक्टिस इन नालासोपारा वेस्ट। चलिए ध्यान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, बट उसके पहले एक चीज़ का ध्यान रखिए। यूट्यूब चैनल आरोग्य दिशा पावर्ड बाय नालासोपारा मेडिकल एसोसिएशन लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और प्रेस द बेल आइकॉन बटन, सो जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके नोटिफिकेशन में आएगा। नालासोपारा मेडिकल एसोसिएशन द्वारा स्वास्थ्य के बारे में समाज में जन जागृति फैलाने वाली चैनल आरोग्य दिशा में आपके साथ आज नालासोपारा के 2 डॉक्टर हैं। एक मैं डॉक्टर मोना त्रिवेदी, जो पिछले 20 सालों से नालासोपारा में प्रैक्टिस कर रही है, और मेरे साथ है 32 सालों के अनुभवी और जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रक्षा टाटे मैडम। हम कार्यक्रम की शुरुआत करें उसके पहले कार्यक्रम में मैं मैडम का मनपूर्वक स्वागत करती हूं और उनका आभार मानती हूं कि उन्होंने उनका मूल्यवान समय आज हमें दिया। तो चलिए आज अभी हम चलते हैं हमारे मुख्य विषय के ऊपर। माता पिता का बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाने का मुख्य कारण होता है बुखार, और इसी बुखार को लेके माता पिता के मन में कई सारे सवाल होते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब आज हम जानते हैं डॉक्टर रक्षा ताटे मैडम से। वेलकम मैडम इन टुडेज प्रोग्राम। नमस्ते। सबसे पहले तो नालासोपारा मेडिकल एसोसिएशन द्वारा किए जाए इस कार्यक्रम में जुड़े सभी डॉक्टर सदस्यों का मैं अभिनंदन करना चाहूँगी, और मुझे इस नेक काम में योगदान देने का अवसर देने के लिए शुक्रिया भी। मैडम, अब हम हमारा आज का पहला प्रश्न लेते हैं। मैडम, बुखार क्या होता है? हमारे सभी का, छोटे बड़े सभी का शरीर का कुछ नॉर्मल तापमान रहता है। यदि हमारे शरीर का तापमान इससे ज़्यादा हुआ तो हमें बुखार आया है, ऐसा हम कहते हैं। सामान्य यह समझना आसान है कि 99 डिग्री फ़ारेनहीट से ज़्यादा टेम्परेचर हो हमारे शरीर का तो हमें बुखार आया है, ऐसा हम समझ सकते हैं। मैम, आपने ये तो बता दिया कि बुखार क्या होता है। अब मुझे आप बताएंगे कि बुखार बच्चों को आता है तो परिवार को कौन सी सावधानी लेनी चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? जब भी बच्चे को बुखार आए तो सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर से, यानी ऐसे थर्मोमीटर से बच्चों का बुखार नापना चाहिए। यदि बुखार हो तो बच्चे को बुखार की दवा दे, बाकी बुखार की दवा देना ज़रूरी नहीं होता है। और यदि बच्चे को बुखार हो तो बच्चे का स्तनपान जारी रखें, उससे कम और पतले कपड़े पहनाएं और लिक्विड पदार्थ ज़्यादा दे और आसानी से पचने वाला आहार दे। मैडम, आपने मुझे ये तो बताया कि बुखार क्या होता है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन बहुत बार हम लोग जब पेशेंट को बोलते हैं कि बुखार घर पे मापो तो उन्हें वही नहीं पता होता है कि थर्मोमीटर कैसे यूज़ किया जाता है। मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे थोड़ा उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो अनेक लोग यही नहीं जानते हैं कि थर्मोमीटर केमिस्ट की दुकान में मिलता है, और थर्मोमीटर इस्तेमाल करने के लिए कोई खास डिग्री या नर्स होना ज़रूरी नहीं है। मेरे हाथ में है यह इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है, लेकिन बाज़ार में पारा वाला थर्मोमीटर भी मिलता है जो यूज़ करना अयोग्य है। यदि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर है तो यह आप ध्यान से देखें कि इस बटन को आपको दबाना है, तब हल्का सा एक आवाज़ आया कि थर्मोमीटर चालू हुआ है। थर्मोमीटर का यह भाग बच्चे के बगल की चमड़ी के संपर्क में रहना चाहिए। जब हम बच्चे का बुखार नापते हैं तब बुखार नापने का काम पूरा हो जाने पर एक बीप बजता है, जैसे एक आवाज़ आती है।
यह दर्शाता है कि बुखार नापने का काम पूरा हो गया है। और उस समय थर्मोमीटर के स्क्रीन पर एक नंबर दिखता है। यह नंबर बच्चे के शरीर का तापमान दिखाता है। यदि यह नंबर 99 डिग्री से कम हो तो हम ये समझते हैं कि ये तो बच्चे को बुखार नहीं है, यह उसका नॉर्मल तापमान है। और यदि यह 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा जाता हो तो हम यह समझते हैं कि बच्चे को बुखार है। ये देखिए, यह बीप का आवाज़ आया ना, यानी थर्मोमीटर से बुखार नापने का काम पूरा हो गया है। पर यदि बीप नहीं बजा तो ऐसा नहीं है कि यह थर्मोमीटर काम नहीं करता है। एक यह ध्यान रहे कि थर्मोमीटर का आगे का भाग बच्चे के स्किन के संपर्क में रहे। आप जब भी बुखार नापो तो बुखार सेंटीग्रेड में नापो तो हर वक्त सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में नापो तो हर वक्त फ़ारेनहाइट में। अगर बगल में नापते हैं तो हर वक्त बगल में, कभी मुंह में, ऐसा नहीं। और कभी इलेक्ट्रॉनिक और कभी पारा वाला थर्मोमीटर, ऐसा नहीं। और इस समय हमें यह भी देखना है कि यदि आप कितना बुखार है यह लिख कर रखेंगे या उसका फ़ोटो निकाल कर रखोगे तो हम डॉक्टर को जब बताने जाते हैं कि बुखार कितना था तब हम बताने में गलती कम करते हैं। मैडम, आपने कहा कि पहले बुखार नापना चाहिए, तो मुझे ये पूछना है कि पहले बुखार नापना चाहिए या पहले दवा देनी चाहिए? सबसे पहले तो बुखार नापना चाहिए, क्योंकि यदि बुखार ही नहीं है तो हमें बच्चों को दवा क्यों देना चाहिए? यह समझने के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। जितने बच्चों को डॉक्टर के पास बच्चे को बुखार है ऐसा समझकर लेकर जाया जाता है, उनमें से 22% बच्चों को बुखार नहीं होने के बावजूद डॉक्टर के पास लेकर जाता है और कहा जाता है कि बच्चे को बुखार है। उसके अनेक कारण हैं। उसमें से एक महत्व का कारण है बच्चों के शरीर का नॉर्मल तापमान बड़ों के शरीर से ज़्यादा गर्म होता है। अभी दूसरी बात, जो बच्चे हमेशा खेलकूद करते हैं उनके शरीर हमें ज़्यादा गर्म लगता है। कई बार बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहनाए जाते हैं, इसके कारण भी बच्चों का शरीर ज़्यादा गर्म लगता है। तब आप सोचिए, यदि हम बिना नापे बच्चे को बुखार की दवा दे देते हैं तो इन 22% बच्चों के शरीर में बुखार की दवा बिना वजह चली जाएगी और हर दवा की कोई साइड इफेक्ट रहती है। तो बुखार नहीं हो तो बुखार की दवा क्यों देनी चाहिए? पर बुखार हो तो बुखार की दवा देने के बाद 1 घंटे के बाद हमें फिर से बुखार है कि नहीं, उतर गया कि नहीं, यह भी देखना जरूरी होता है। मैडम, आपने बताया कि बच्चों को दवा देनी चाहिए, तो मेरा एक सवाल है कि कौन सी दवा बच्चों को, परिवार को, बच्चों के लिए रखनी चाहिए जिसकी कम से कम साइड इफेक्ट हो? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हर दवा की कोई ना कोई साइड इफेक्ट होती है, उसी तरह से बुखार की दवा की भी साइड इफेक्ट होती है। इसीलिए बुखार नहीं होने के बावजूद बच्चे को बुखार की दवा देते रहें या ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में दें और उसकी साइड इफेक्ट को कम करने के लिए फिर इलाज करें, यह तो सही नहीं है ना। बच्चों को बुखार के कम करने के लिए 2 दवाइयाँ मिलती है, एक है पैरासीटामोल की और दूसरी है आइब्यूप्रोफेन नाम की। पैरासीटामोल नाम की दवा सबसे कम साइड इफेक्ट वाली है, पर उसकी साइड इफेक्ट लीवर पर भी होती है। पैरासीटामोल नाम की दवा बच्चों को हर 6 घंटे में दिया जा सकता है और उसे खाली पेट भी हम दे सकते हैं। पैरासीटामोल की दवा नवजात शिशु को भी दे सकते हैं। जिन्हें दमा की बीमारी है उन बच्चों को भी दे सकते हैं और जिनके प्लेटलेट के कण कम हो गए हैं उनमें भी दे सकते हैं। और आइब्यूप्रोफेन नाम की दवा जो बच्चे 6 महीने से बड़े हैं, 6 किलो से ज़्यादा वजन के हैं, सिर्फ उन्हीं को ही दे सकते हैं। आइब्यूप्रोफेन की दवा से एसिडिटी होती है, इसीलिए खाली पेट नहीं देना है। और कभी भी दमा के पेशेंट को यानी अस्थमा के पेशेंट में आइब्यूप्रोफेन इस्तेमाल ना करें। और उसी के साथ में आइब्यूप्रोफेन नाम की दवा जिस बीमारियों में प्लेटलेट के कण कम हो जाते हैं उनमें नहीं दिया जाता है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, लेप्टोस्पायरोसिस, ऐसी बीमारियां। इसीलिए बुखार की दवा आप अपने आप दे तो सकते हैं, पर यदि डॉक्टर की सलाह के अनुसार दी तो ऐसी जो साइड इफ़ेक्ट्स है, प्लेटलेट कम हो जाना या एसिडिटी होना, उससे हम बच्चों को बचा सकते हैं। और एक दवा बच्चों को दी जाती है बहुत व्यापक रूप में, वो है मेफेनेमिक एसिड।
पर हमें यह ध्यान रखना है कि मेफेनेमिक एसिड नाम की दवा 14 साल से बड़े बच्चों को ही देना चाहिए, उससे छोटे बच्चों को नहीं। मैम, अब हम जानना चाहते हैं कि किन बच्चों को बुखार आने पे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और किन बच्चों में हम थोड़ा समय के लिए रुक सकते हैं। अगर बच्चा 1 महीने से छोटा है तो उसे 99 डिग्री बुखार रहेगा तो भी तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। यदि बच्चे को 103 डिग्री से ज्यादा बुखार हो, ठंड लग के बुखार हो, तो भी तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यदि बच्चा पेशाब कम करता हो, सुस्त दिखता हो और उसकी सांसों-सांस की गति ज्यादा चलती हो, तो भी तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अभी यह आपने पूछा कि किन बच्चों के लिए हम रुक सकते हैं, तो जो बच्चे बड़े हैं, 6 महीने से बड़े हैं और बुखार के समय भी खेलते हैं या बुखार उतरने के बाद भी खेलने लगते हैं, तो इन बच्चों के लिए हम 3 से 4 दिन रुके घर में, तो कोई डरने की बात नहीं रहती है, क्योंकि हमारे देश में बुखार आने की सबसे बड़ी वजह वायरल फीवर है और वायरल फीवर आप कुछ भी करें 3 से 4 दिन तो चलता ही है। इसीलिए यदि बच्चा बुखार उतरने के बाद अच्छे से खेलता है, बीमार नहीं दिखता है, तो उन बच्चों के लिए हम 3 से 4 दिन रुक सकते हैं, लेकिन बाकी बच्चों के लिए हमें तुरंत जाना चाहिए। बुखार के साथ अगर ठंड लगती हो तो क्या तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ठंड लगकर बुखार आने के 2 महत्व के कारण होते हैं, मलेरिया और पेशाब में इन्फेक्शन। और ये दोनों बीमारियां का डायग्नोसिस करने के लिए हमें कुछ जांच करनी जरूरी होती है। इसीलिए ठंड लगकर बुखार आया तो तुरंत डॉक्टर के पास। मैडम, ये तो बात हुई बड़े बच्चों की, लेकिन आपने बोला 1 महीने से छोटे बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, तो ऐसा क्यों? यदि 1 महीने से छोटे बच्चे को बुखार है तो उसके अनेक कारणों में से एक कारण इन्फेक्शन होता है, और यदि यह इन्फेक्शन तुरंत कंट्रोल में नहीं लाया गया तो यह बुखार बच्चों के दिमाग में जा सकता है, जिसे दिमागी बुखार या मेनिंजाइटिस कहते हैं। एक बार मेनिंजाइटिस हो जाने के बाद इस उम्र के बच्चों का यदि सही और पूरा इलाज किया तो भी इनमें से कुछ बच्चे जीवन भर के लिए मंदबुद्धि के हो सकते हैं। इसीलिए 1 महीने की उम्र के से छोटे बच्चों को यदि बहुत कम बुखार हो तो भी तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, थोड़ी भी देरी नहीं चलेगी। मैडम, मुझे ये पूछना है कि बुखार आने पे माता पिता बहुत डर जाते हैं, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल पूछा। बुखार आने पर माता पिता के डरने की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि 5 साल से छोटे बच्चों को कुछ बच्चों को बुखार के साथ फिट आती है, झटका आता है, जिसे मेडिकल भाषा में कहते हैं फेब्राइल कन्वल्जन। यह हम समझते हैं, डॉक्टर लोग समझते हैं कि जितने बच्चों को बुखार आता है वे सभी को तो झटका नहीं आता है, और जितने बच्चों को एक बार झटका आ गया हो उन्हें हर बुखार के समय फिर से झटका नहीं आता है। खतरा जरूर रहता है, पर एक बार जिसने भी बच्चे को झटका आते हुए देखा है वे माता पिता हमेशा ही बच्चे को बुखार आने पर डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए होते हैं कि ये टाइम बुखार आया तो फिर से झटका नहीं आएगा ना, और उसीलिए माता पिता बहुत डरते हैं। तो मैडम, बुखार आने पे माता पिता का डरना जरूरी होता है? वैसे देखेंगे तो बुखार आना एक अच्छी बात है, क्योंकि यदि बुखार नहीं आता तो ऐसी अनेक बीमारियां हैं जिसका डायग्नोसिस, निदान बहुत देरी से होता था। अगर बच्चे को न्यूमोनिया है तो बुखार आता है, इसीलिए उसका डायग्नोसिस बहुत जल्दी होता है। पर हम ऐसी बीमारियां देखते हैं जैसे बच्चे रात को नींद में पेशाब कर देते हैं, या नींद में खर्राटे लेते हैं, या उनके दांत सड़ जाते हैं, और बड़ों में डिप्रेशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, ये सभी बीमारियां बिना बुखार के आती है। तो ये हम सभी समझते हैं कि इस बीमारियों का डायग्नोसिस में कितनी देरी होती है। इसीलिए बुखार आना वैसे देखेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे बीमारी का डायग्नोसिस जल्दी होता है और डॉक्टर के पास बच्चे को जल्दी लेकर जाया जाता है। मैडम, अक्सर
बुखार आने पे माँ बाप बच्चों को पानी से पोंछते हैं या पट्टी रखते हैं। क्या सच में ऐसा करना चाहिए? इसका फायदा होता है? ये हमारे दिमाग में बहुत सालों से बैठ गया है। अब हम किसे कहेंगे भी कि आप बुखार आने पर भी बच्चे को मत पोंछो, बड़ों को भी मत पोंछो, तो यह बात हमारे दिमाग से आसानी से नहीं जाने वाली है। पर सच यह है कि संशोधन से यह साबित हुआ है कि पोंछने से बुखार कम नहीं होता है, और ठंडे पानी से पोंछने से तो फायदा होने के बदले नुकसान होता है, क्योंकि ठंडे पानी से पोंछने पर हमारा शरीर कांपता है और उस समय बुखार बढ़ता है। यदि आपको लगता है कि बुखार बहुत जल्दी कम होना चाहिए, तो आप मुंह से दवा देने के बदले में गुदा के द्वारे बुखार की दवा, पैरासीटामोल की सपोजिटरी की दवा बच्चे की गुदा के द्वारे डाल सकते हैं। तो मुंह से दवा देने के बदले बुखार थोड़ा जल्दी कम हो सकता है। पर यह हमें सीखना है कि जो पहले पहुंचते थे, अब यह साबित हुआ है कि इससे नुकसान होता है, तो बुखार होने पर भी बच्चों को ना पहुंचे। मैडम, अब हम एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड ले क्या बुखार के बारे में? अवश्य। मैम, बुखार आने पे बच्चों को स्वेटर पहनाना क्या जरूरी है क्या? नहीं, गर्म कपड़े ना पहनाएं यदि बच्चे को ठंड ना लगती हो तो। बुखार आने पर पतले और कम कपड़े पहनाएं। मैम, मेरा दूसरा सवाल है, बुखार आने पे फल खाने की सलाह दी जाती है, उसका क्या कारण है? फल में विटामिन रहते हैं और जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़नी चाहिए, जो हमें फल से मिलती है। मैम, मेरा तीसरा सवाल है, जब बुखार आता है तब खान पान में कुछ चेंज करना चाहिए क्या? सिर्फ बुखार में नहीं, कोई भी बीमारी में हमें बच्चे को, बड़ों को, सभी को आसानी से पचने वाला खाना देना चाहिए। इसलिए बुखार आने पर चॉकलेट, आइसक्रीम और एरेटेड ड्रिंक्स और केक, ऐसी सब चीजें ना दे। मैडम, बुखार आने पे बच्चों को नहला सकते हैं? बुखार जब ना हो और बच्चा खेलता हो, उस समय हम बच्चे को गर्म पानी से जरूर से नहला सकते हैं। मैम, आज आपने बुखार को लगते सभी सवालों के जवाब हमें दे दिए। आप जाते जाते परिवार को कोई संदेश देना चाहेंगे क्या? सबसे पहले बुखार अगर आएगा बच्चे को तो पैनिक ना होइए, ऐसे डर के मारे में इधर उधर भागम भागा दौड़ी ना करे। बुखार में बच्चों का ध्यान कैसे रखना चाहिए यह आपने अब सुना है, उसे दोबारा सुन के ये मन में फिक्स कर लीजिए। घर में बुखार आएगा तो बुखार की दवा है कि नहीं, थर्मोमीटर है कि नहीं, ये देखिए। बच्चे को स्तनपान जारी रखें, कम कपड़े पहनाएं, हल्का खाना खिलाएं, लिक्विड ज़्यादा दें। और एक बात कि जिन वजह से बुखार आता है, जैसे बिना उबाला हुआ पानी पिलाते हैं, तब बॉटल में दूध पिलाते हैं, तो इन वजह सब दूर करिए। बच्चों को बाहर का खाना कम से कम खिलाए और बच्चों का टीकाकरण करना कभी भी ना भूलें। जो टीके सरकारी दवाखाने में मिलते हैं वो सरकारी दवाखाने में पूरे करें, और जो टीके सरकारी दवाखाने में नहीं मिलते हैं और आप प्राइवेट के डॉक्टर के पास जाके वो टीका पूरा करोगे तो चेचक, जॉन्डिस, फ्लू, टाइफाइड ऐसी अनेक बड़ी बीमारियों से आप अपने बच्चों को बचा सकते हैं, और इन बीमारियों के टीके आपको सरकारी दवाखाने में नहीं मिलते हैं। तो वो टीके अवश्य पूरे करें और अपने बच्चों को इन बीमारियों से बचाइए। मैडम, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आज आपने यहाँ पे आके हमें इतनी सारी जानकारी दी। थैंक यू। और आखिर में मैं श्रोताओं को अनुरोध करती हूँ कि ऐसे भविष्य में भी बहुत सारी स्वास्थ्य के विषय में हम जानकारी लेके आएंगे। तो आप हमारे आरोग्य दिशा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।